हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो कलाम का ये पेपर हुआ था, तो उसमें हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, तो उसमें जैसे किस प्रकार के ये 30 क्वेश्चन पूछे गए हम वो देखेंगे। और ये आपका जैसे 2024 का सिलेबस है ना हिंदी का, ये वाला इसी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन है, यानी ऐसे बोल सकते हैं सिलेबस बेस्ड है केवल इस टॉपिक को छोड़कर, ठीक है। बाकी ये 25 क्वेश्चन के समथिंग बनेंगे, तो निश्चित तौर से आपको उसी में कवर हो जाएंगे इस मॉडल पेपर में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी भाषा फर्स्ट है और 30 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ग्रामर की रहेंगी, 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगी। तो ये आपको एक पैसे दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इसी के आधार पर है आपके क्वेश्चन बने हैं इसमें। जैसे कि ये पैसेज है जो आप कह सकते हैं इसमें 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चन के आंसर इसी के आधार पर देने होंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है वो देखते चलिएगा। और इसी पैसेज में ये सब दिए गए हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे महाकाव्य में समास कौन सा है? अगर देखेंगे महान है जो काव्य, यानी जहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात होती है तो निश्चित तौर से वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा राम प्लस अयन, यहाँ पे हो जाती है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? देखो जो टीका है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, लिखित में भी प्रत्यय है, नैतिक में भी है, लेकिन अनपढ़ में नहीं है, क्योंकि अन प्लस पढ़। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें उपसर्ग लगाइए। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सा प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगाए ना कि प्रत्यय। और जबकि पूछा था प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर। बाकी टीकाओं में प्रत्यय है, लिखित में भी है और नैतिक में भी है। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? देखो कौन सा सही नहीं है वो चूज करेंगे। तो देखो नैतिक का अनैतिक सही है, और संतुष्ट का असंतुष्ट भी सही है। देहाती और ग्रामीण ये कहीं ना कहीं आपके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये विलोम नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अगर ध्यान से देखें, क्या देखें, देखो ग्रामीण एक आपकी जातिवाचक हो जाएगी, देहाती भी ग्रामीणवाचक हो जाएगी, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी ग्रंथ भी एक जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन महाभारत पर्टिकुलर किसी का नाम है ग्रंथ का, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है 36 से 39 तक। इसी गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा शब्द है इसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है? तो इनमें से देखें तो कौन होगा? रोशनी हो जाएगी, ना तो इसका लिंग बदलेगा और ना ही इसका वचन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग से असंगत है? यानी आप ऐसे कह सकते हैं प्रकृति स्त्रीलिंग है, ऋतु भी स्त्रीलिंग है, धूप भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, और ना इसका वचन चेंज होगा, ना इसका लिंग चेंज होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये पानी है, वो एक आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार पूछा है कि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है? हालांकि देखा जाए जिनके अंत में थातीते आ जाता है वो भूतकाल होते हैं, तो भूतकाल तो इसमें सभी में दे रखे हैं। तो देखो अपूर्ण में तो सिंपल एक पहचानने की ट्रिक होती है कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार आता है, तो ये तो होगा नहीं। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है जिनके हिंदी के अंत यानी कोई क्रिया हो चुकी होती है, जैसे राम स्कूल गया, ठीक है, और अन्य चीज़ें और भी वाक्य आ सकते हैं, तो ये तो हो गए नहीं सामान्य। तो देखो करते थे इस प्रकार के वाक्य आते हैं ना, वो पूर्ण में आते हैं, जैसे 3 नंबर ऑप्शन। आसन से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो हम 3 नंबर पे ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। तो रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? यानी नैमित्तिक है ना, इसका अब अर्थ बताइए क्या हुआ? तो इसका अर्थ हो जाएगा निमित्त से किया जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किया। उद्देश्य मीन्स होता है कर्ता, और राकेश है ना वो करता है,
ठीक है। और ये कह रहा है कि उद्देश्य का विस्तार का मतलब होता है कर्ता से पहले जो भी चीज़ें रखी होती है वही होती है, कर्ता का विस्तार बोलिए या उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो दीपक का भड़पाई राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो देखो अर्थ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं। तो देखो संकेतार्थक ये अर्थ के आधार पर है, निषेधार्थक हो जाएगा, इच्छार्थक हो जाएगा, लेकिन मिश्र वाक्य नहीं होगा। मिश्र, सरल और साधारण ये आपके रचना के आधार पर होते हैं। अरे सरल को ही साधारण कहते हैं, ठीक है, ये भी ना रखना है। तो ये हो गया एक, ये 2 हो गया, तीसरा होता है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे सरल बोलो ये साधारण एक वाक्य, दूसरा हो जाएगा ये व्यंजन संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो जाएगा मिश्र। इस प्रकार ये तो होते हैं आपके रचना के आधार पर 3 प्रकार, ये होते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। तो इनमें से 3 तो दे रखे हैं, बाकी 5 बचे हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इनमें से मैं पूछा अर्थ के आधार पर कौन सा नहीं, तो हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि रचना के आधार पर प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर है, कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका तो सिंपल ही है, सबकी बुद्धि मारी जा रहा है एक तरह से। निम्न में से कौन सी लोकांक्ति नहीं है, तो निश्चित तौर से लोकांक्ति नहीं है, तो वो मुहावरा होगा, तो वो हो जाएगा आस्तीन का साफ होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें पूछा है कि उद्धरण चिन्ह कौन सा है इसमें से, तो इकेरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 में है, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, रेखांकित पद बनते हैं। जहाँ पर भी ये अंडरलाइन खत्म हो रही है ना, तो ये आप है, आप क्या एक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है 40 नंबर, वह कथा जो वह कथा जो मूल कथा में आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हम कहेंगे उसे अंतरकथा या अंतरकथा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखो शर्करा तत्समय, अग्नि भी तत्समय, आकार भी तत्समय, लेकिन रानी है ना, ये आपका तत्व रूप है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 48 नंबर, कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ होता है, तो हम ये कहेंगे कक्षा 1 में लिखना, तो हम कहेंगे चित्र बनाने से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 49 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जैसे स्वाध्याय पर बल देती है, इनमें से कौन सी विधि होगी, वो हुई डाल्टन विधि, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 50 नंबर है, ये कह रहा है गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है, तो गद्य की पूछी है, तो वो हो जाएगी उद्बोधन विधि, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, ये कह रहा है असत्य घटन कूट को पहचानिए, इनमें से जैसे कि असत्य, जैसे कि शिक्षा प्राप्ति का आकलन है, युगात्मक कहलाता है, या इसे ही अंतिम आकलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन है वो रचनात्मक आकलन होता है, जिसे हम फॉर्मेटिव बोल सकते हैं इंग्लिश में, और अगर हम इसे अन्य नाम से बोले तो संरचनात्मक भी बोल देते हैं। और क्या है, अब ये कह अधिगम के लिए आकलन सारांशात्मक होता है, सारांशात्मक का मतलब यही है युगात्मक, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा सारांशात्मक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं सुमेरेटिव, ठीक है। तो ये असेसमेंट होते हैं, तो एक तो युगात्मक होता है, इसे सुमेरेटिव इंग्लिश में कहते हैं, या युगात्मक कह दो हिंदी में, या अंतिम बोल दो, या सारांशात्मक बोल दो, इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं। लेकिन अधिगम के लिए आकलन होता है ना, वो आपका रचनात्मक होता है ये वाला, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें गलत पूछा था ना, यही हो जाएगा, बाकी सभी सही है। जैसे कि शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन करना, इसे नियोजन आकलन कहते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें से गलत है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा होता है, जैसे कि मुख्य पृष्ठ भारी हो जाएगा, आकार भी भारी हो जाएगा, कीमत भी भारी हो जाएगी, लेकिन भाषा होती है वो आंतरिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है, यानी जिसे दीवार या अन्य चीज़ें हम प्रक्षेपित कर सकें। देखो बुलेटिन बोर्ड होता है, ये तो न्यूज़ वाला होता है जो आपके स्कूल या कॉलेज में होता है। रेडियो ये सर्व हो जाएगा। मायादीप है ये आपका
मायाद्वीप कौन सा हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। भाषा प्रयोगशाला, तो यही होगा मायाद्वीप, ठीक है, यानी प्रक्षेपित करने वाला, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला है ना, ये श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी, श्रव्य दृश्य, तो ये है नहीं, ठीक है। रेडियो श्रव्य हो गया था, ये भी नहीं होगा। बुलेटिन बोर्ड दृश्य होगा, केवल जो न्यूज़ और आपके चिपकाने के काम आती है। तो हम ये कहें मायाद्वीप है वो होगा आपकी एक प्रक्षेपीय सामग्री। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहेंगे भंडारकर विधि। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भंडारकर विधि, ठीक है। व्याकरण अनुवाद यानी ग्रामर ट्रांसलेट विधि है, उसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति दक्षता में सहायक क्या चीज़ होगी, तो हम ये कहेंगे वाद विवाद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बताता है या बनाता है। लेखन कौशल के संबंध पर यह कथन किसका है, तो ये रॉबर्ट किसका होगा, ये बेकन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, इनमें से देखें तो देखो क्रियाशीलता का होता है, स्वाभाविकता का होता है, रुचि का होता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है एक प्लस अंतर, एक अंतर बनाए सवर्ण दीर्घ संधि होगी, तो ये कह रहा है एक अंतर। प्रतियोगिता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं, उनकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे कारणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं कि एक सेकंड, देखो अगर ध्यान से देखें, ए में तो कठिनाई के कारणों का पता लगाया जाता है, दूसरे में कठिनाई को दूर किया जाता है, तो इसके लिए तो फिर उपचारात्मक किया जाता है, समझ रहे हो ना। उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण होता है, वो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी सतत व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक पक्ष से संबंधित नहीं है, यानी शैक्षिक का मतलब होता है एक्टिविटी आधारित जो भी शिक्षण होगा ना, वो उससे संबंधित है। तो देखिए जीवन कौशल है, मूल्य वृत्तियाँ हैं, यानी मूल्य अभिवृत्ति और अपनी कार्य शिक्षा, ये तो सभी आपकी शैक्षिक से संबंधित है, लेकिन दिमाग का उपयोग करना ये आपके शैक्षिक में आएगा। तो इस वजह से हमने पूछा था शैक्षिक का भाग नहीं है, वो होगा बी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए थे, तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट में बता दें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।